आज हम आपको महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके बुरे वक्त में आपको हिम्मत देगी। तो ये कहानी उस वक्त की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव में प्रवचन देने जाया करते थे। इस बार भी वो अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उस वक्त बहुत गर्मी थी, तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन्हीं में उनके साथ उनका सबसे प्रिय शिष्य आनंद भी था। आनंद गर्मी से बहुत बुरा हाल था और उसका बुरे हाल में आनंद बार बार ये सोच रहा था कि कब वो गांव आए जहां हम सब लोग आराम कर सकें। इसी समय आनंद ने महात्मा से पूछा कि महात्मा, ये गांव कब आएगा? जिस पर महात्मा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, थोड़ी ही समय में आ जाएगा। आनंद ने ख्याल किया कि थोड़ी समय में आ जाएगा। सब ग्रुप ने एक साथ चलना शुरू किया। कुछ ही देर चल के आनंद को ख्याल आया कि ये गांव नहीं आया है। तो आनंद ने महात्मा से फिर सवाल किया कि ये गांव कब आएगा? तो महात्मा ने कहा, कुछ ही क्षण में आ जाएगा। इसी समय आनंद ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खेत में काम कर रहा है। आनंद उसके पास गया और उस बूढ़े आदमी से पूछा कि ये जो आने वाला गांव है ये कब आएगा? उस बूढ़े आदमी ने आनंद को जवाब दिया कि कुछ ही किलोमीटर में आपका ये गांव आ जाएगा। और उसने महात्मा की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। उसे देखकर महात्मा ने भी उस शख्स को देखकर मुस्कुरा दिया। इन दोनों की मुस्कुराहट को देखकर आनंद के मन में सवाल पैदा हुआ कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे ये दोनों मुस्कुराए, तो ये क्यों मुस्कुराए? और आनंद का दिल इस सवाल से मचल उठा। खैर, बात आगे बढ़ी। सारे ग्रुप ने फिर से चलना शुरू किया। वो लोग कुछ समय चलते रहे लेकिन गांव नहीं आया। आनंद के मन में सवाल हुआ। आनंद ने देखा कि एक पेड़ की छांव में एक शख्स बैठा हुआ है। आनंद उसके पास गया और देखा तो वो एक महात्मा थे। उन्होंने भी आनंद से सवाल किया कि क्या हुआ बेटा, क्या मन में शंका है? तो आनंद ने पूछा कि हमें इस गांव में जाना है, ये गांव कब आएगा? तो महात्मा ने जवाब दिया कि आप कुछ देर चलेंगे तो ये गांव आ जाएगा। और उस महात्मा ने बुद्ध की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। ये देखकर बुद्ध ने भी उनको मुस्कुरा दिया। ऐसी मुस्कुराहट देखकर आनंद के मन में फिर से एक नया सवाल पैदा हुआ कि ये लोग आखिर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आनंद का मन काफी विचलित हो उठा। आखिरकार लोग आगे बढ़े। आनंद गर्मी से परेशान था और वो ये जानना चाहता था कि ये लोग आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं। खैर, बात आगे बढ़ी और चलते चलते उन्होंने देखा कि खेत के पास एक औरत अपने सर पे कुछ सामान लिए आ रही है। आनंद उस औरत के पास गया और बड़े ही प्यारे अंदाज में पूछा कि माता जी, हम इस गांव में जा रहे हैं, ये गांव कब आएगा? तो उस औरत ने कहा कि बेटा, आप कुछ ही पल और चलिए, वो गांव आ जाएगा। आनंद ने देखा उस औरत ने फिर महात्मा को देखा और मुस्कुरा दिया, जिसके बदले में महात्मा ने भी उसे देख के मुस्कुरा दिया। ये देखकर आनंद झंझलाहट गया और उसने अपने हाथ में रखा हुआ सामान फेंक दिया। और उसने गुस्से से बुद्ध की तरफ देखा और पूछा कि ऐसी क्या बात है कि जो भी शख्स आपको देख रहा है वो मुस्कुरा रहा है? मुझे इसका वक्त जानना है कि ये लोग आपको देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं और आप भी उन्हें मुस्कुराहट का जवाब क्यों दे रहे हैं? महात्मा ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि आनंद, आपके मन में जो पहला सवाल कि गांव कब आएगा, तो आनंद, मैं इस गांव में पहले आ चुका हूं, तो मुझे ये रास्ता पता है कि गांव कब आएगा। और जो आपका दूसरा सवाल है कि लोग आपको देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो लोग मुझे पहले से जानते हैं। पहले भी मैं इस गांव में आ चुका हूं, मुझे इस गांव का रास्ता पता है, मुझे पता है ये गांव कब आएगा। और लोग मुझे जानते हैं, वो मुझे चेहरे से जानते हैं, उन्होंने पहले भी मेरा प्रवचन सुना है, इसलिए वो मुझे देख के मुस्कुराहट में अपना सलाम करते हैं और उन्हीं मुस्कुराहट में मैं उन्हें सलाम का जवाब देता हूँ। ये सोचकर आनंद मन में थोड़ा सा भयभीत हो गया। बुद्ध ने कहा कि जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्त के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलतापूर्वक चलने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी तरह राह में मिले हर एक व्यक्ति हमारे कार्य पथ पर हमारे मंजिल की ओर निरंतर बढ़ने रहने का उपदेश हमें देता रहता है, ताकि हम अपनी मंजिल तक सही समय पर पहुंच सके।
बुद्ध की बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और फिर सभी से एक बार गांव की ओर चल पड़े और थोड़े ही समय में वो गांव वहां पहुंच गए, जहां उन्होंने बैठ के थोड़ी देर आराम किया और शिष्यों ने काफी बात की। इसी तरह से ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि जीवन में जब भी मन में किसी न किसी तरह प्रेरणा मिलती है कि बुद्ध ने किस तरह से लोगों को अपने सही जीने का रास्ता बताया, इसी तरह आपको भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा कभी न कभी वक्त में आगे बढ़ने का अवसर हर एक को मिलता है। जरूरी ये है कि हमें उस मिलने वाले अवसर को पहचानना है और उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है।